वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जेएसटी सिलेबस के आखिरी टॉपिक को, बायोलॉजी पोर्शन के आखिरी टॉपिक को, जो है टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स। ये वैसे टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। हम उनमें से मेजर सिस्टम भी पढ़ें तो कम से कम भी हमारे पास 4 से 5 सिस्टम तो हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम भी हमारे इस सेक्शन को आपको 4 से 5 वीडियोज़ में देखना पड़ेगा, जो कि मैं बनाने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोज़ में। वैसे हमारे पास टाइम कम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं कि सर ये टाइम बहुत कम बचा है और हम कैसे सिलेबस को कवर करेंगे। तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक चैनल पे रिलाई ना करें। ये सिंपल सी पॉइंट है कि एक ट्रुथ है कि अगर एक हफ्ते के बाद टेस्ट हो रही है तो सीधी सी बात है, हम पूरा सिलेबस एक चैनल के थ्रू कवर नहीं कर पाएंगे। आपको अलग अलग सोर्सेज से हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, तो मैं अपना 110% दे रहा हूँ आपको। कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस जितना हो सके कवर हो जाए। बायोलॉजी पोर्शन तो कवर हो जाएगा, आने वाले 3 दिनों के अंदर हम सारा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ हम केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा, दूसरे सोर्सेज को भी अपनाइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आप में से वो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पे न्यू है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। तो अगर हम टिश्यूज की बात करें तो हम कहते हैं सर टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। आसान लफ्जों में अगर आपसे कोई पूछे कि सर टिश्यू किस बला का नाम है, किस चीज का नाम है, तो आप बोलेंगे सर टिश्यूज जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। बस ग्रुप ऑफ सेल। आप बोलेंगे कि सर ग्रुप ऑफ सेल हैविंग पर्टिकुलर फंक्शन। आप बोलेंगे कि सर सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई खास काम हो, एक ऐसा सेल्स का मजमुआ जो खास मिलके आपस में मिलके कोई खास काम करें, तो आप इसको टिश्यू का नाम देते हैं। इट्स कॉल्ड टिश्यू। टिश्यूज की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के टिश्यूज हैं। आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। मेनली फोकस आप कीजिएगा एनिमल टिश्यूज पे, क्योंकि यहां से पूछे जाता है। लेकिन प्लांट टिश्यू भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये जरूरी है, क्योंकि हम इसको मिस नहीं कर सकते। मतलब एटलीस्ट आप 9th की लेवल पे तो इनको जरूर पढ़िएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, हम सारी चीजें कवर कर लेते हैं आज के इस टॉपिक में। एनिमल टिश्यूज की बात करें तो एनिमल टिश्यू आपके पास 4 टाइप के, जिनका नाम है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, तीसरे होते हैं मस्कुलर टिश्यू, चौथे होते हैं नर्वस टिश्यू। रिपीट करें मेरे साथ, कौन से? एपिथेलियल, दूसरे कनेक्टिव, तीसरे नर्वस, चौथे मस्कुलर। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 4 ही टाइप होता है। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। आप आसान लफ्जों में याद करेंगे कि सर एपिथेलियल वो होता है जो कि हमारी बॉडी की कवरिंग्स बनाता है। These tissues make coverings of our body। आपके माउथ का अंदरूनी रीजन, आपकी स्किन, आपकी आईज जो है उसकी ये ऊपर वाली जो जिल्द है और उसके अंदरूनी लेयर, और उसके अलावा हमारी बॉडी के जो भी ओपनिंग्स हैं, हमारा माउथ हो गया, एनस हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नोज हो गया, इन सारी ओपनिंग्स की अंदरूनी और बाहर वाली जो लाइनिंग्स हैं, ऊपर वाली जो कवरिंग्स हैं, उनको बनाने वाले कौन से टिश्यू होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। आसान लफ्जों में कैसे याद करोगे? सर एक कवरिंग बनाते हैं, लाइनिंग बनाते हैं, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, सर एक कहाँ होते हैं? स्किन में, एल्विलाई में होते हैं। और कहाँ होते हैं? ब्लड वेजल्स में। और कहाँ होते हैं? जीआईटी में। जीआईटी स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में उसकी दीवार को बनाते हैं, माउथ से लेकर एनस तक। आगे चलें तो यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जहां पे भी हमारी बॉडी की कवरिंग की बात आती है तो आप बोलेंगे सर वहां पे कौन होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? बस हो गया, पहला एनिमल टिश्यू। दूसरा एनिमल टिश्यू है जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। इसके नाम से ही जाहिर है सर इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। उसका रीजन है क्योंकि ये कनेक्ट करता है हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स को आपस में। कोई भी हो सकता है, ये कोई भी 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ता है, तो आप उसको कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास पहला एग्जाम्पल आता है ब्लड का। ब्लड, खून, कनेक्टिव टिश्यू। सर कैसे? जी हाँ, वो कनेक्शन बनाता है, लेकिन कनेक्शन 2 होते हैं, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल। ब्लड केमिकल कनेक्शन बना रहा है। केमिकल कनेक्शन कैसे बना रहा है? जैसे कि आपके ब्रेन से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिनका नाम है हार्मोन्स। दे आर कॉल्ड हार्मोन्स। वो हार्मोन आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को सिग्नल देने जाएंगे, लेकिन उनको कौन लेके जाएगा? उसको कोई रास्ता तो चाहिए। वो रास्ता कौन है? ब्लड है। तो आप बोलेंगे ये केमिकल कनेक्शन बना रहा है। आयो समझ में आ रहा है? इजी है। दूसरी चीज, आपने खाना खाया, वो खाना आपके पेट में गया, अब वो सर तक कैसे पहुंचे? आप उसके लिए उल्टे तो नहीं खड़े होंगे ना, तो वो खाना ऊपर कैसे जाएगा? तो आप बोलेंगे सर पेट से खाने के पार्टिकल्स को ब्रेन तक लेके जाने वाला कौन होगा? ब्लड। तो ये केमिकल कनेक्शन बना रहा है। ब्लड के बारे में मैं कुछ और चीजें बोलूंगा, आपको याद रखनी है लाजमी। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? देखिएगा, आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी है। ये ब्लड को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप बोलेंगे सर जो हमारा जो ब्लड है उसके 4 कंपोनेंट है।
एक होता है रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल, तीसरा होता है प्लेटीलेट्स और चौथा होता है प्लाज्मा। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि भाई सवाल इसमें से आ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आरबीसी, प्लेटिलेट, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ठीक है, 4 चीजें होती हैं। हमारा खून इन 4 चीजों से बना होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका काम होता है ये ऑक्सीजन उठाता है, ठीक है, पहली पॉइंट। आप बोलेंगे आरबीसी का काम होता है सर ये ऑक्सीजन उठाता है। दूसरा कौन है हमारे पास, डब्ल्यूबीसी, इसका काम होता है कि सर ये पैथोजीन्स को किल करते हैं। पैथोजिन किसे बोलते हैं, बाहर से आया हुआ कोई मेहमान लेकिन जो नुकसानदेह, उसको पैथोजिन बोलते हैं। वायरस, बैक्टीरिया हो गया तो पैथोजिन को किल करता है, इसीलिए आप डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ द बॉडी। कौन है, डब्ल्यूबीसी। उसके बाद हमारे पास आते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का काम होता है कि सर ये करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है आपको कहीं से चोट लगी, खून बह रहा है, थोड़ी देर के बाद आप नोट करेंगे खून खुद ब खुद रुक जाता है। उसको रोकने वाले कौन होते हैं, प्लेटिलेट्स। तो दे आर क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। और जो प्लाज्मा होता है ये खून का फ्लूइड पार्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, काम की चीजें। उसके अलावा इसमें ज्यादा से ज्यादा चीज होती है वाटर, उसके अलावा प्रोटीन, उसके अलावा वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीजें आप समझ में आ गया। तो ये हमारे पास सब ब्लड, मैंने आपको बार बार बताया, उसका रीजन है क्योंकि ब्लड के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलें, यस। सो आगे अगर हम पढ़े ब्लड के अलावा, अच्छा आगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़े, तो दूसरा हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे पास बोन है। बोन मैंने ब्लड के बारे में अलग से लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बोन की बात करें, हड्डी, तो हड्डियां हमारे पास कितनी है पता है आपको? अच्छा आपको, हाँ इतना तो पता होगा, सॉरी, 206 हड्डियां। बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। छोटे बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं और वो बड़ों के अंदर वो इतने नंबर में 206 में कन्वर्ट कैसे हो जाती है? ज्यादा ही होती है, हमसे ज्यादा ही होती है, लेकिन वो कम क्यों हो जाती है उसका रीजन लिखिएगा नीचे। आगे चलें, जो बोन होता है, जो हड्डियां होती हैं वो कनेक्टिव टिश्यू है और ये भी हमारी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है। इसमें आपको क्या याद रखना है, आप बोलेंगे सर ये बने होते हैं सेल्स के जिनका नाम है ओस्टियोसाइट, हड्डियों के सेल्स का नाम है ओस्टियोसाइट। और उसके अलावा इसमें एक मैट्रिक्स होता है, एक जाल होता है जिसका नाम है कोलेजन, कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है। ये 2 चीजें याद करनी है। दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है टेंडन। टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये कहां पे पाया जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये होता है बिटवीन मसल एंड बोन, मसल एंड बोन। इसके बारे में मेन चीज ये याद कीजिएगा, ये बना होता है मसल और बोन के बीच में होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जहां जहां भी गोश्त है, उस गोश्त को हड्डी के ऊपर चिपकाने का काम किसका होता है, टेंडन का। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, टफ होते हैं और ये मसल और बोन को कनेक्ट करते हैं। कौन से सेल के बने होते हैं, आप बोलते हैं सर ये बने होते हैं टीनोसाइट के। जगह कम है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे टीनोसाइट, लिख लीजिएगा नोटबुक पे। उसके बाद लास्ट है हमारे पास लिगामेंट। जो लिगामेंट है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये कनेक्ट करता है किसको, आप बोलेंगे सर ये कनेक्ट करता है बोन टू बोन कनेक्शन। मिसाल के तौर पे आपके जो जोड़ है, जोड़ यहाँ पे जोड़ है, ये बड़े जोड़ जो है हमारे पास नी का जॉइंट हो गया, तो हमारे पास जो भी बड़े जोड़ हैं उन जोड़ों को आपस में पकड़ने के लिए, हड्डियों को पकड़ने के लिए कौन से बीच में होते हैं, टिश्यू कौन से होते हैं, दे आर लिगामेंट्स। समय आ गया। लिगामेंट्स को बनाने वाले जो सेल होते हैं दे आर कॉल्ड फिब्रोसाइट, उनके सेल्स को बोलते हैं। ऑप्शन में आ गया, तो पहला हो गया एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जैसे आप मसल्स का नाम देते हैं, पट्टे, गोश्त, तो ये जो मसल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल मसल फाइबर्स और सेल्स। ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स के बने होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब जो सुकेड़ सकें और फैल सकें, जो कॉन्ट्रैक्शन करें, एक्सपेंशन करें, ये ऐसे सेल्स के बने होते हैं जिनको मसल फाइबर बोलते हैं या मायोसाइट्स बोलते हैं। मायोसाइट या मसल फाइबर इनको बोलते हैं। आगे चलें तो मसल के 3 टाइप होते हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। याद करना है आपको। स्केलेटल मसल कहाँ होता है, आप बोलेंगे सर नाम से जाहिर है, स्केलेटल मसल होते हैं हमारे स्केलेटन के ऊपर, स्केलेटन मतलब हमारे ढांचे के ऊपर। दूसरी चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है कि सर ये वॉलंटरी मसल होता है। वॉलंटरी वर्ड का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में हो, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, मेरा माउथ जो मूव कर रहा है ये मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूं चुप करके खड़ा हो सकता हूं। आप बोलेंगे सर ये कंट्रोल करने वाले स्मूथ मसल्स होता है। मेरा हाथ मूव कर रहा है, मैं लिख पा रहा हूं, ये वॉलंटरी मसल जो है ये कौन से, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये स्मूथ मसल जो होते हैं। आप बोलेंगे सर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये स्मूथ होते हैं,
ये नरम होते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, हमारे रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये इनवॉलेंट्री होता है, ये इनवॉलेंट्री होता है। सॉरी, हाँ, मैं स्मूथ मसल के बारे में पहले बता रहा हूँ। स्मूथ मसल्स जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर नरम मसल्स होता है, ये आपकी बॉडी में वहां होते हैं जहां पे आपका जोर नहीं चल पाता, यहाँ पे आपकी विल काम नहीं करती। मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं, वो खाना खुद ब खुद नीचे जा रहा है पेट के अंदर, वो कब हजम हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, आपके हाथ में नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर आपके हाथ में नहीं है, ब्लड वेजल्स है उसमें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जहां पे भी इनवॉलेंट्री, जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, वहां पे जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती है? स्मूथ मसल। आई ऑप्शन में आ रहा है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मैंने अभी आपको बताया, ये हमारे स्केलेटन पे होता है, और ये वॉलेंट्री मसल्स होता है, ये वॉलेंट्री मसल्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक मसल। वर्ड है कार्डिया, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। तो आप बोलेंगे कि सर जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनकी एक्सक्लूसिवनेस ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होता है। और कमाल की बात, ये भी सर इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये खुद ब खुद बीट कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर हार्ट इनवॉलंटरी मसल से बना हुआ है जिसका नाम कार्डियक मसल है। समय आ गया। उसके अलावा अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो और क्या लिखेंगे? हाँ, आखिरी चीज, ये सर ब्रांच्ड मसल होता है। ब्रांच का मतलब होता है इसकी ब्रांचेस निकली होती है, ये इसको खास बनाती है। तो ये 3 पॉइंट्स नोट कीजिएगा, इसकी 2 पॉइंट्स हैं, इसकी 3-4 पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता दी मैंने। आगे चलें क्विकली। तो हमारे पास आखिरी टाइप है मसल का, जो कि टिश्यू का, एनिमल टिश्यू का, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो आप बोलेंगे सर ये बने होते हैं खास किस्म के सेल के जिनका नाम न्यूरॉन है। ये एडवांस टाइप के सेल है जो कि हायर एनिमल्स में हमें देखने को मिलते हैं, बड़े जानवरों में मिलते हैं, और वैसे कुछ छोटे जानवरों में है, लेकिन इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हमें बड़े जानवरों में देखने को मिलती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम को कौन सा टिश्यू बनाते हैं? नर्वस टिश्यू। 3 टाइप के नर्व होते हैं हमारी बॉडी में, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, इंटर नर्व। जो सेंसरी नर्व होती है इनका काम होता है ये मैसेजेस को लेके जाती है बॉडी से ब्रेन तक, उनका नाम है स्टिमुलाई। सिग्नल का नाम क्या है? स्टिमुलाई। आपने देखा किसी चीज को, जो चीज आपने फील की उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। स्टिमुलाई हमेशा कहाँ जाता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं सर, ये जाता है फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन को मैंने कैपिटल बी से लिखा है। तो आप सेंसरी न्यूरॉन उसको बोलेंगे। मिसाल के तौर पे मैं भी बोर्ड को टच कर रहा हूँ, मुझे इसकी हार्डनेस फील हो रही है, आप बोलेंगे सर ये मैसेजेस कौन लेके जा रहा है? ये लेके जा रहा है न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व। समझ आ रहा है? ये स्टिमुलाई लेके जाता है। अब मेरा ब्रेन कह रहा है कि यहाँ पे टच कर रहे हो, ये चीज हार्डनेस है इसमें, तो मुझे अपना हाथ हटा लेना चाहिए। या फिर मिसाल के तौर पे किसी हॉट चीज, किसी गर्म चीज पे मेरा हाथ पड़ा, मैंने अपने हाथ को हटा लिया, तो सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज ब्रेन को दिया, लेकिन ब्रेन ने जब मैसेज वापस दिया तो वो उसके थ्रू नहीं, एक और नर्व के थ्रू जिसका नाम है मोटर नर्व। तो मोटर नर्व जो होती है वो क्या लेके आती है? आप बोलेंगे सर इट कैरीज रेस्पॉन्स। ये क्या लेके आती है? रेस्पॉन्स। और जो रेस्पॉन्स होता है वो कहाँ ट्रेवल करता है? वो ट्रेवल करता है ब्रेन से बॉडी तक। ब्रेन से, मिसाल के तौर पे आपने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये जो एंजाइम है इसका नाम किसने रखा, तो मैंने ये जो सुना या मैंने जो पढ़ा ये सेंसरी नर्व लेके गई आंखों से, कानों से, लेकिन जब मैं उसको टाइप कर रहा हूं तो ये मोटर नर्व है जो मुझसे टाइप करवा रही है, ब्रेन बता रहा है इसको, ये मोटर नर्व। इंटर नर्व जो होता है ये कहाँ होता है? आप बोलेंगे सर इंटर नर्व होता है हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो इंटर नर्व से बने होते हैं। इनका काम क्या होता है? आप बोलेंगे सर इनका काम होता है परसेप्शन, चीजों को समझना, मेमोरी, जो भी चीजें याद रखते हैं इंटर नर्व करता है। तो परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारा ये करते हैं इंटर नर्व। अब समझ में आ गया? इंटर नर्व अंदर होता है, बाकी जो बॉडी में वो सेंसरी और मोटर है। समझ में आ गया? चलते हैं आगे। प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज की बात करें, आप समझ में आ गया? एनिमल टिश्यू क्लियर हो गया, इजी था। प्लांट टिश्यूज की बात करें तो आप प्लांट टिश्यूज को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप बोलते हैं प्लांट की बॉडी में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरे होते हैं परमानेंट। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक की सिर्फ एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि सर ये डिवाइड हो सकते हैं। देखिए डिवाइड मतलब इनके जो सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवाइड होते हैं, और अगर वो डिवाइड करना बंद कर दें तो आप उसको परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाता है।
जब वो फुली, आप कह सकते हैं जब वो फुली ग्रोन हो गया, मैच्योर हो गया, अब वो डिवाइड होना बंद कर दिया उसने, तो जब उसने डिवाइड करना बंद कर दिया, नाउ इट हैज बिकम परमानेंट टिश्यू, अब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो चुका है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आप दो टाइप बताते हैं। आप एग्जांपल लें, एक पौधा आपके पास, आपने घर के अंदर एक पौधा लगाया, वो बड़ा हो रहा है, उसकी लेंथ भी बढ़ रही है, थिकनेस भी बढ़ रही है, वो चौड़ा भी हो रहा है और बड़ा भी हो रहा है, लेंथ में बढ़ रही है उसकी, तो आप बोलेंगे सर इसमें कौन सा टिश्यू है जो उसको लेंथ को बढ़ा रहा है, थिकनेस को बढ़ा रहा है? ये तो ऑब्वियस है मेरिस्टेमेटिक ही होगा, परमानेंट नहीं। परमानेंट होता तो वो बढ़ता ही नहीं, एक जगह पे रुक जाता। समझ आ रहा है? तो परमानेंट टिश्यूज को बढ़ने नहीं देते, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बढ़ाते हैं। लेकिन कौन सी चीजें बढ़ती हैं? एक लेंथ बढ़ती है, दूसरी थिकनेस। आप देखेंगे वो बड़ा भी हो रहा है, चौड़ा भी हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो टाइप हैं, एक वो जो उसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, एपिकल मेरिस्टम, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किसे बोलते हैं? आप बोलेंगे सर जो पौधे की लेंथ को बढ़ाए उसका नाम है एपिकल मेरिस्टम। लेकिन ये लेंथ को बढ़ा रहा है, लेकिन एक वो है जो उसकी थिकनेस को बढ़ा रहा है, उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? थिकनेस को बढ़ाते हैं। एपिकल क्या बढ़ाते हैं? लेंथ को। बस 3 पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट्स इट। परमानेंट टिश्यू की बात करें, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते। इसको आप आगे चल के और दो टाइप्स में डिवाइड करते हो। आप बोलते हैं सर परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, कंपाउंड परमानेंट। सिंपल कंपाउंड किसके बेस पे आपने इसको नाम रखा है? आप बोलेंगे कि सर अगर आप इन दोनों को देखें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनके अंदर सारे सेल जो है वो क्या हो? सेम सेल। मिसाल के तौर पे आप इसमें से किसी को भी उठाएं, एपिडर्मल, ग्राउंड, सपोर्टिंग, ये सिंपल के टाइप है। मतलब परमानेंट टिश्यू, उसमें सिंपल परमानेंट के 3 टाइप है। ये सारे सिंपल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे सेम सेल होता है। लेकिन अगर आप कंपाउंड की बात करें तो आप बोलेंगे सर इसमें होते हैं डिफरेंट सेल, और डिफरेंट सेल्स की वजह से ही आप इसको बोलते हैं दे आर कॉल्ड कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन है। तो परमानेंट टिश्यू तो आपको ध्यान में रखना है, ये सारे डिवाइड होते ही नहीं है, इसीलिए तो इसको आप परमानेंट बोल रहे हैं। लेकिन इसको आप सिंपल क्यों बोल रहे हैं? सेम सेल है। इसको कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं? डिफरेंट सेल है। सिंपल परमानेंट में कौन आता है? पहले नंबर पे आता है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्म मतलब चमड़ी, आसान लफ्जों में। आप बोलेंगे सर ये वो टिश्यू होते हैं जो कि पौधे की चमड़ी बनाते हैं। जैसे इंसानों की चमड़ी कौन बनाता है? एपिथेलियल। प्लांट में कौन बनाता है? एपिडर्मल। इसको थोड़ा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, एपिडर्मल एपिथेलियल थोड़ा फर्क है, वो एनिमल है, वो प्लांट है। तो एपिडर्मल जो है वो, आप इसका कोई एग्जांपल दें सर, कहाँ होता है? आप बोलेंगे सर जैसे ये पत्तों की कवरिंग बनाते हैं और पत्तों के अंदर होते हैं छोटे छोटे सुराख, जिसको स्ट्रोमेटा बोलते हैं। स्ट्रोमेटा होता है ना सुराख, वो सुराख इसमें होते हैं एपिडर्मल टिश्यू में। आगे क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे कि जो पौधों की जड़ें होती हैं, उन जड़ों के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, बालनुमा स्ट्रक्चर होता है जो पानी एब्जॉर्ब करता है। ये जो बालोनुमा स्ट्रक्चर है ये रूट हेयर कहलाते हैं, और रूट हेयर भी किसका हिस्सा है? एपिडर्मल टिश्यू। इसको आप ऐसे क्लियर करेंगे। दूसरे हमारे पास आते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू किससे बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये वो टिश्यू होते हैं जो कि जस्ट बिलो एपिडर्मल होता है। एपिडर्मल चमड़ी है, उसके नीचे जो होते हैं उनको आप ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे। जो ग्राउंड टिश्यू है इसमें आपके पास कौन सा सेल आता है? मीजोफिल सेल। दे आर मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल किसे बोलते हैं पता है? ये वो सेल होते हैं प्लांट के जिनमें क्लोरोफिल होता है। आप नोट करेंगे, पत्ते को आप उठाएं, वो देखें ग्रीन पत्ता है, वो ग्रीन क्यों है? आप बोलेंगे सर उसमें क्लोरोफिल है। लेकिन क्या क्लोरोफिल उसकी आउटर मोस्ट चमड़ी में है? आप बोलेंगे नहीं सर, उसमें तो एपिडर्मल टिश्यू, उसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है। उसके नीचे वाली लेयर जो है ना, वो नीचे वाली, उसको ग्राउंड टिश्यू बोलता है। ग्राउंड टिश्यू में मीजोफिल सेल होता है और उसी के अंदर मीजोफिल सेल में क्लोरोफिल होता है। समझ आ गया? तो इजी सी चीज है, ग्राउंड टिश्यू होते हैं, ये भी परमानेंट है। सिंपल परमानेंट। सिंपल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सारे सेल सेम होंगे सर। ओके। उसके बाद लास्ट है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू वो होते हैं जो कि पौधे को सपोर्ट करें। एक पौधा खड़ा हुआ है, आपने उसकी टहनी को पकड़ा, खींच रहे हैं उसको, जैसे टहनी छोड़ते हैं वापस चला जाता है। क्यों जा रहा है? आप बोलेंगे सर उसमें कोई ना कोई तो ऐसा टिश्यू है जो उसको फ्लेक्सिबल बना रहा है, उसको वापस खींच रहा है। इतनी सारी हवाएं लग रही हैं, पौधे बिल्कुल झुक जा रहे हैं लेकिन गिर नहीं रहे, टूट नहीं रहे जल्दी। क्यों? आप बोलेंगे सर उसमें सपोर्टिंग टिश्यू है। सपोर्टिंग टिश्यू के कितने टाइप हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। इनमें जो सबसे डेड सेल होते हैं या डेड टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा। इनमें जो हार्ड टिश्यू है, हार्डेस्ट नहीं, हार्ड बोल रहा हूं, हार्डेस्ट यही होंगे, डेड, वो होंगे कोलेनकाइमा। लेकिन इनमें जो लिविंग सेल्स हैं, एक लिविंग, दूसरा थिन वॉल्ड, जिनकी दीवारें पतली हों, वो कौन है? पेरेन्काइमा।
तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों किसमें आते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू में, जो पौधे को सपोर्ट करते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये तीनों सिंपल परमानेंट है क्योंकि ये सारे सेम सेल्स के बने हुए हैं और ये तीनों परमानेंट टिश्यू के टाइप है। लास्ट हमारे पास परमानेंट टिश्यू का टाइप है कंपाउंड परमानेंट। कंपाउंड परमानेंट उसको बोलते हैं जिसके अंदर डिफरेंट सेल हो, सेम सेल ना हो। कौन सा एग्जाम्पल है सर? आप बोलेंगे सर कंपाउंड परमानेंट का हमारे पास पहला एग्जाम्पल है जाइलम। आपने पहले ही पढ़ा हुआ जाइलम किसे बोलते हैं? सर जाइलम वो टिश्यू है जो कि कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। ये जमीन से पानी और मिनरल्स को उठा के ऊपर लेके जाता है पौधों के अंदर, ऊपरी पार्ट तक, उसके पत्तों तक। और आप बोलते हैं सर इसको कंपाउंड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दो सेल्स का बना हुआ है। कंपाउंड इसलिए बोल रहे हो क्योंकि काम पे नहीं, उसके अंदर मौजूद सेल्स के हिसाब से, क्योंकि जाइलम के अंदर दो सेल्स मौजूद है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जाइलम वेजल ट्रेकीट्स। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं जाइलम वेजल, दूसरी होती है ट्रेकीट्स। ट्रेकीट्स हो गया। उसके बाद है फ्लोएम। दूसरा हमारे पास है फ्लोएम। फ्लोएम भी हमारे पास टिश्यू है जो कि कंडक्ट करता है फूड एंड हार्मोन्स को। इट कंडक्ट्स फूड एंड हार्मोन। फूड एंड हार्मोन क्या होता है? पौधा पत्ते के अंदर खाना बना रहा है, हार्मोन बना रहा है, उसको नीचे भेजना है। नीचे से ऊपर तो जाइलम लेके आ रहा है पानी और मिनरल को, ऊपर से नीचे कौन लेके आएगा? फ्लोएम लेके आएगा। फ्लोएम के अंदर भी दो टाइप के सेल होते हैं, एक का नाम है सीव सेल और दूसरे का नाम है कंपेनियन सेल। सीव सेल और कंपेनियन सेल। तो देखें दो डिफरेंट टाइप के सेल हैं, इसीलिए आप इसको कंपाउंड परमानेंट बोल रहे हो। आई होप समझ में आ गया। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन है क्योंकि हमने सारी चीजें कवर कर ली है। तो टिश्यूज के से रिलेटेड आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें इससे मिल जाएंगी। अगले जो कुछ लेक्चर्स होंगे उसमें हम पहले तो कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स को। दो तीन ऑर्गन्स के टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास आई, ईयर, उसको हम कवर करेंगे मेनली। उसके बाद हम सिस्टम्स की बात करेंगे, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, इन तीन चार अहम सिस्टम्स की बात करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। और उसके बाद आप सभी के लिए, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आप सबको मैं बोलना चाहूंगा कि विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जितना जल्दी टेस्ट हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको बेस्ट देना है। कोशिश करें जितने ज्यादा सोर्सेज हो सके उनको यूज करें। टाइम कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत पे लगे रहें। थैंक यू सो मच।